अब थोड़ा हम लोग मूव कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले टॉपिक पे। ओके यस सर। तो लिमिट का मतलब पहले तो आपको थोड़ा सा, अब 11th लेवल पे ही हम ज्यादा बात करेंगे, 12th वाली चीजें बाद में आगे जा करके हम लोग देखेंगे। तो आप ऐसा समझें, आपका सपोज एक रूम है या आप एक ग्राउंड में बैठे हुए हैं, है ना, और ग्राउंड का आप यहां से देख रहे हैं कि ये भाई 50 मीटर है। कितना है बेटा ये? 50 मीटर। ठीक है जी। अब आप ये बताओ, आप इसके कॉर्नर पे कहीं भी खड़े हो जाएं, अगर आप एक सीधा जाना चाहें तो कितनी दूर जा सकते हैं? तो अगर मैं मान लो यहां पर भी हूं, तो या तो मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे, इस तरह से मूव कर सकता हूं ना सीधा। क्यों बेटा, ऐसे जा सकता हूं मैं? यस। अब इसी इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं यहां से सीधा ही चला जाऊं तो मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर चल पाऊंगा। यस सर। इसका मतलब इस ग्राउंड के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करता हूं किधर भी, कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं 100 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है। यस सर। ऐसे ही आपका एक रूम है। अब मान लीजिए ये अपना 10 मीटर हो गया, ये अपना 5 मीटर हो गया। अब आप इस रूम में घूमना चाह रहे हैं ऐसे किधर भी, तो मैक्सिमम डायगोनल लेंथ होती है किसी भी एक तरह से रेक्टेंगल फील्ड के लिए। यस सर। तो आप यहाँ इस फिगर के हिसाब से या इस कमरे के हिसाब से ऐसे सोच सकते हैं कि भाई अगर मैक्सिमम जाऊंगा तो डायगोनल लेंथ जितनी होगी उतना जा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। यस सर। तो ये सब क्या है, इस कमरे में या उस ग्राउंड में मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिट है मेरी चलने की किसी भी एक डायरेक्शन कि उससे ज्यादा नहीं जा सकता। सही है, आ रहा समझ? अब आप ऐसे Yes, मान sir. लीजिए कि आप कहीं पे ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। अब एक बस खड़ी है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हमने सपोज स्कूल का ही है ना, स्कूल की ट्रिप है। टीचर आया, उसने कहा भाई ऐसा है जिसके पास 100 रुपए होंगे ना वो बच्चा बस में बैठ जाए, यानी कि 100 रुपए से ज्यादा वाला बच्चा ट्रिप पे जाएगा। तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 100. 100। अब क्या ऐसा होगा कि जिसपे 200 रुपए होंगे उसे नीचे उतार देंगे? No, sir. नो सर। नहीं, है ना, नहीं। लेकिन हाँ, उस पे भी इंक्वायरी होगी जो 10 लाख रुपए लेकर चल रहा है बच्चा। Yes, sir. भाई सर। 100 रुपए का टिकट है कि 100 रुपए वाला बैठ जाए और वो 10 लाख लेके चल दिया, तो उसे तो पकड़ लिया जाएगा, वो भाई कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से लाया, होगा ना ऐसे? यस सर। Yes, sir. तो इसमें इसमें अब ये एक होता है लोअर बाउंड करना, एक अपर बाउंड करना, है ना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू। तो नीचे वाली वैल्यू तो फिक्स हो गई पे 100। तो ऐसे केस में वो ये कहेगा कि सर आपने यही तो कहा था जिस पे 100 रुपए होंगे वो जाएगा, उससे ऊपर वाले कितने भी ले चलो, तो मैं तो 10 लाख लेके चल दिया। तो उसे कहा जाएगा भाई ऐसा है, अपने घर वालों को बोला सारे पैसे वापस दे, 1000 रुपए लेके चल दे, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये एक अपर बाउंड वाली बात आ गई कि 100 तो मिनिमम और 1000 मैक्सिमम। यस सर। ठीक है ना बेटा? अब एक और भी चलते हैं। मान लो सुबह आप उठे और आपको स्कूल जाना है, स्कूल में कैंटीन है। तो कैसे कैसे सोच के चलते हैं हम? 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, ऐसे होता है ना? Yes, sir. ऐसे होता है ना? तो ये सब क्या है, ये लिमिट्स हो गई हैं आपकी, एक तरह से अमाउंट को लेकर के फिक्स किया गया है। अब यही चीज जब मैथमेटिकली जाती है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मैं कह दूं रेडियस अगर 5 हो तो एरिया क्या होगा सर्कल का? तो आप पाई आर स्क्वायर कह देंगे। यस सर। Yes, sir. अब इसे डायरेक्टली समझो कि मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल डिफाइंड बाय पाई आर स्क्वायर। यस सर। अब मैं कह दूं कि अगर रेडियस 2 या 3 हो तो एरिया कितना होगा? 2 या 3 मतलब 2 OR और 3। तो अब आप आर की वैल्यू रखोगे और बता दोगे। क्लियर है बात? यस सर।
अब यहां अगर मैं 2 की जगह 2.1 बोल दूं या 2.2 बोल दूं, तो अब ये बहुत छोटा सा मार्जिन सा बनना शुरू हो जाएगा, एरिया का गैप बनना शुरू। ठीक है, Yes, sir. चलो अब आगे इसी बात को बढ़ाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई, तो ऑब्वियसली इसका एरिया आप लोग बता दोगे 10। कोई Yes, sir. परेशानी किसी को? No, No, sir. sir. अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखना आप इसे 5.1 कर दो, इसे 2 रहने दो, कितना आएगा? 10.2. 10.2। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को दूसरे वे में भी देखो, आप इसे 4.9 और 2 रहने दो, 9.8। Yes, sir. अब यहां थोड़ा सा विचार, आपने एक सिचुएशन ली थी जिसमें लेंथ ब्रेथ 5.2 लिए थे, अब आपने उसमें थोड़ा सा बढ़ाया या थोड़ा सा घटाया, तो अप्रोक्सीमेट 10 कहा जाएगा आंसर। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी चीज को आप ऐसे समझो कि अगर आप लेंथ को 5 की तरफ बढ़ा रहे थे, लेंथ आप अगर 5 कर रहे हो, ब्रेथ आपने 2 फिक्स कर दी थी, तो यहां पर एरिया किधर मूव हुआ था? 10. 10. अब इसे फिर से सोचना, मैं कह रहा हूं कि ये अपना लेंथ 5 वाला फॉर्म है, ठीक है, और यहां ये एरिया लिखा हुआ है ए। अब आप ये समझो, जब आप इधर की तरफ से जाओगे तो इधर तो 4 होगा, लेंथ 4 होगी, और इधर 5 हो जाएगी, तो इधर 6 होगी। क्लियर है बात? भाई एक्स एक्सिस पे अगर ये 5 है तो इधर 4 होगा और उधर 6 होगा। अब आप इधर से बढ़ाते चलो वैल्यू, जैसे 4.1, 4.2 ऐसे करते गए और लास्ट में 4.8, 4.9 ऐसी वैल्यू निकालोगे। Yes, क्यों sir. बेटा, समझ रहे हो? और इधर से जब इधर की तरफ चलोगे तो क्या करोगे? 5.8, 5.6 करते करते 5.1 ऐसे आओगे। कुछ समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है sir. Yes, आ sir. रही है ना बेटा? आ रहा है समझ? Yes, Yes, sir. Yes. अब दोनों ही केस में जब आप एरिया निकालोगे तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली 10 होगा, Yes, sir. तो आपका एरिया जब आप इधर से चलेंगे तो इधर से कैसे चलना शुरू होगा? 8.2, 8.4, 8.6, फाइनली 10 हो जाएगा, Yes, sir. इस तरफ से बढ़ता जाएगा। ठीक है? क्यों बेटा, आ रहा है समझ? Yes, sir. और जब आप एरिया इधर से लेके चलोगे, इधर से, 12.1. हाँ, तो 12.1. इधर से कैसे आएगा? देखो 12. ऐसे आएगा। Yes, sir. इसके बाद 5.4 लोगे जब आप, 10.8, 10.8. 10.9. 10.6, और ऐसे ही फाइनली 10 ही हो जाएगा। 10. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? मेरे को नहीं बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अब ये क्या सीख रहा हूं मैं, कि जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू 5 हो रही है, वैसे ही एरिया बढ़ता हुआ या घटता हुआ 10 हो रहा है। क्लियर है बात? Yes, sir. चलो अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझता हूं। ये मैं एरिया मान लेता हूं जो कि 10 है, इधर से L की वैल्यू आप लेके जा रहे हो 5 की तरफ, और उधर आपका इधर से भी तो ला रहे हो, 6 से भी कहां ला रहे हो आप? 5 की तरफ ला रहे हो। Yes, sir. और दोनों ही केस में एरिया कितना हो जाता है? 10. 10। तो जब ये बात हम लिमिट पर इसे अप्लाई करते हैं, लिमिट पर लेके जाते हैं, तो हम जब लेफ्ट हैंड से वैल्यू बढ़ाते हुए जाते हैं तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं?
लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड और जब राइट साइड से घटाते हुए लाते हैं तो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो आप? यस सर। चलो अब एक और हम ले लेते हैं इसी पे, इसको मैं हटा लेता हूँ। क्या हुआ इसको डिलीट नहीं हुआ? तो ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? अब होगा। चलो अब अगले वाले पे, अगला फिर से पॉइंट में सोचते हैं जरा थोड़ा सा। अब आप ये समझ लिए, ये एक्स एक्सिस पे आपने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर x और ये लिख दिया y। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखना, आप इसे यहाँ पर समझ लीजिए कि x इक्वल टू आप 3 पर है। ठीक है, तो जब ये x इक्वल टू 3 पर इधर से चलोगे तो आप मान लो यहाँ पर हो आप 2 पर, और इधर क्या होगा फिर वो 4 होगा। तो आप जब 2 से इस तरफ चलोगे तो कैसे चलोगे? 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे चलोगे ना। यस सर। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.99। बेटा थोड़ा सा ऐसे मार्जिनली बहुत मतलब गैप ले लेके कर रहे हैं हम। तो ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसे 3 कर देता हूं तो होगा क्या। समझ रहे हो बात? यस सर। तो सोचो, इधर सोचो। अब देखो जब ये रखोगे आप तो कितना आएगा बोलो यहाँ पे। एक काम करो और आसान कर लो, हम तो कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सोचो, अब सोचो ये कितना आएगा। 5.1 ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 5.1 है ना। फिर ये 5.3 5.5, 5.7, 5.9, 5. 9 क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप ध्यान दें, इसे मैं यहीं पे ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ मूव कर रहा हूं। इस बार x की वैल्यू इधर से ला रहा हूं, इधर से इसे डिक्रीज करते लाएंगे हम। तो मान लो एक वैल्यू ली मैंने 4.9, दूसरी वैल्यू ली मैंने 4.6, 4.5, 4.4, 4.2, 4.1, 4.001 टाइप या 01 टाइप। ऐसे समझ रहे हो बेटा? यस सर। अब वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये कितना होना चाहिए जल्दी बताओ। 7.9 ये होगा अपना 7.9, 7.6 7.6, 7.5, 7.4, 2 7.1। ये गड़बड़ नहीं कर दिया आपने? यस सर। चलो और घटाते लाते हैं। 7.01। अब यहाँ पे और भी कम कर लो, ये अब कर लो 3.8, है ना। तो 6.8। यस सर। अब इसे 3.2 कर दो, 6.2। यस अब सर। ये 3.01 कर लो, 6.01। यस सर। तो अगर आप इधर से जा रहे हैं बढ़ाते हुए, 2 के बाद उधर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू जैसे ही 3 पे पहुंचेगी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6 हो रही है। अप्रोक्सीमेट 6 हो रहा है ना, दोनों केस देख लो आप। यस सर। यस सर। अब अगर आप इधर से घटाते हुए जा रहे हैं, 5 से इधर आ गए, जैसे जैसे 3 की तरफ मूव करोगे, जैसे जैसे 3 की तरफ जा रहा है, रिजल्ट आपका ये भी 6 की तरफ मूव हो रहा है। यस सर। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है कि लिमिट x टेंड टू, आप किधर मूव हो रहे हैं? 3। और फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? x प्लस 3। और इसका आंसर क्या बन के आएगा ऐसे केस में? 6। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, लिमिट अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने 0 ले लिया, ऐसे fx लिख लिया, तो आप इसमें f0 रख दो, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो।
ठीक है, इसे हम जी। जनरली बोलते किस तरीके का है, हम जनरली बोलते हैं इसे लिमिट x टेंड टू a fx। ऐसे अगर आपके पास फॉर्म है किसी भी कर्व की या किसी भी फंक्शन की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो उस केस में आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो होगा आप एफ ए रख लेंगे, इस केस में ये डिफाइंड हो सकता है। भाई आपने रखा सीधा सीधा और आंसर आ गया, तो वो आंसर आपका परफेक्ट है। समझ रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर वो डिफाइंड है तो वही चीज आप जो भी होगा एफ ए आंसर बन गया, ठीक है। लेकिन दूसरे केस ऐसा हो सकता है जहां एफ ए नॉट डिफाइंड सिचुएशन, क्या होगा? नॉट Not डिफाइंड। defined. जब ये नॉट डिफाइंड होगा तो यहां से बहुत सारे, अब ऐसे ना आप लड़ने चल रहे हो, है? अब एक आदमी ऐसे बिना हथियार के खड़ा है, आपने दो थप्पड़ मारे, उसने दो मारे, खेल खत्म है? अब एक आदमी ने संदूक खोल लिया, ये ले भाई फिल्मी स्टाइल में, ये बंदूक वो बंदूक है, बहुत सारे चाकू वाकू, तो फिर आप उससे ऐसे थोड़ा लोग आजा भाई आजा मैं लड़ता हूँ, ऐसे नहीं होगा ना, आपको No. भी सोचना पड़ेगा। तो ये वही सिचुएशन है भाई, सिंपल सा आदमी है, लड़ाई झगड़ा हुआ, तू तड़ाक हुई या दो चाटे लगे, चल दिए, निपट गया है। लेकिन ये वो सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं चल रहा क्या क्या हथियार लेके आ रहा है, तो फिर अपने पास उसके उसके जवाब के लिए अपने पास कई चीजें होती हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ आपकी डिपेंड करती है कि भाई पॉलिनोमियल टाइप का है, ट्रिग्नो टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टाइप का है, लोग टाइप हो सकते हैं, आपके एक तरह से रूट्स के केसेस हो सकते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट टाइप के, है ना। तो ये ऐसी फॉर्म्स हो सकती हैं जो डायरेक्ट केस में आपको फंसा सकते, मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखने पर वो फंक्शन फंस जाते हैं। अब कैसे फंस जाते हैं? मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू जो एफ एक्स है वो अपने पास log 7 या 2 माइनस एक्स है ना। अब मैंने x 10 बोल दिया, भाई फंस गया मैं, तो रूट में माइनस आ गया, यस सर मैंने। रूट में माइनस आ गया ना। तो Yes, ऐसे sir. केसेस जो हैं, इन केसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि ये केसेस होते हैं नॉट डिफाइंड सिचुएशन, उसमें फिर कंडीशंस बनती चली जाती है। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब मैं पहले बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेके चलूंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। और आप अभी 11th वालों के साथ पढ़ रहे हैं, 12th वालों, तो भाई ये थोड़ा भी ना 11th लेवल का टच रहेगा इसमें, लिमिट और डेरिवेटिव को 11th लेवल पे ही लूंगा। यस सर। हाँ चलो, तो भाई अपना बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, एफ एक्स टेंड टू ये मैंने 2 माना, और ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखो, आपको कहा गया कि सबसे पहले डायरेक्ट ही रखना है। क्या करना है सबसे पहले? Direct. डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद आपको ये देखना है कि वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, चलो डायरेक्ट। अब मैं जब डायरेक्ट वैल्यू पे जाता हूं तो 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 जाऊंगा, यस नो? Yes. तो यहां से अपना 3/4 आंसर बना। Yes, sir. यस सर। बस ये जो आंसर बनते हैं ना, इस पे फोकस करना होता है, हमें सोचना है, देखना है क्या डिफाइंड सिचुएशन है। एक्चुअल मैथ में ऐसे नंबर्स यूज होते हैं भाई, होते हैं, ठीक है, डिफाइंड है। क्या है ये? डिफाइंड है, बस यही आंसर। ठीक है, अगला मूव करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू -1। चलो सोचो जल्दी से, अभी सिंपल गेम खिला रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट रखने वाला चल रहा है बेटा। सर 0 0। जैसे ही आपने ऊपर -1 +1 किया, नीचे -1 -1 किया, ऊपर 0 अपॉन -2 दैट इज 0, और ये आंसर है, क्योंकि 0 तो होती है वैल्यू, यस सर। तो डिफाइंड सिचुएशन है। यस। आगे मूव करते हैं, Yes, sir. लिमिट एक्स टेंड टू 2.3,
ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पढ़ा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में। Yes, sir. Yes, sir. So 1.3. So 1 आ रही है. आपने यहाँ वैल्यू रख दी 2.3 माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये 1.3 आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दैट मींस 1. सही चल रही है ना गाड़ी अपनी। Yes, Yes. sir. अब ये समझने वाला गेम, मैं लिख दे 2 प्लस, Yes, sir. सोचो सर यहाँ पे 4 आएंगे। सोच लो। सर हाँ 2 पॉजिटिव है ना इस पे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 2 प्लस का मतलब है 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। यस अब सर। थोड़ा सा बड़ा मैं मान सकता हूँ कि 2.01 है, चलो मान लो ऐसे, तो ये नंबर आएगा 3.01 टाइप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से 3. 3 होगा, तो इसका आंसर जो आएगा इस वाले का आंसर हो गया 3। ठीक है, Yes, sir. ये मैंने माना है, होता तो बहुत और भी मार्जिनली कम है, ये तो बहुत ही मार्जिनली कम है, 0 के नियरर कुछ मानते हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि कुछ ऐसा होगा तो ये रिजल्ट दे देगा। समझ में आ रहा है ना मेरे को? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ, आगे नेक्स्ट पे मूव कर। अभी इसी वाले को ना मैं दूसरे वे में लेके आता हूँ। अब सोचो, अब सोचो मेरे बच्चों, इससे पहले वाली चीज एक और बार समझा देना, वो नाइट को। 6 आएगा। ये वाला यस सर। बेटा ये ना, ये इसका मीनिंग होता है 2 से ज्यादा है, देखो 2 प्लस 2 से थोड़ा सा ज्यादा है x। अब जब ये Yes. 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट मींस हम मान सकते हैं 2.01 टाइप का कुछ होगा, ये कुछ होगा, यस है ना। अब आप इसे जब ऐड सब्ट्रैक्ट पे लेके जाओगे, आप इसको ऐड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3 पॉइंट यस समथिंग, 3 से कुछ ज्यादा। यस अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, तो वो एग्जैक्टली ग्रेट होगा। सर। ठीक है? 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 0 पॉजिटिव। अच्छा, ये पूछ रहे हो ना आप ऐसे 0 प्लस। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है जब आप नंबर लाइन पे 0 लेते हो ना, ये वाला, अच्छा, तो इससे इस थोड़ा नंबर ज्यादा। लाइन के 0 के इस तरफ वाले नंबर्स चूज कर रहे हो, 0 यस से सर। बड़े। डन सर। और जब आपको ये 0 माइनस मिले लिखा हुआ, इसका मतलब आप मार्जिनली इधर आ गए, नेगेटिव Yes, नंबर है, 0 से छोटा है। यस सर। ऐसे ही ये चीज का मतलब है, जैसे 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा आगे जंप कर गए, बहुत मार्जिनल। जैसे होता है ना वो बाल बाल बचना है, जानते हो ना, बाल बाल बच गए, यस सर। Yes, sir. ये वो बाल बाल बचने वाली बात है। ठीक है, आगे Yes, आगे sir. देखो क्या। यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। अब यस सर। ये वो बाल बाल बचने वाला कम में बच रहा है, पहले रह गया वो। यस सर। जैसे Yes, जैसे sir. आगे जा रहे हैं भागे हुए, और आगे ना बिजली का खंबा है या गाड़ी है, ट्रक है, और ऐसे रुक गए, बस एकदम ऐसे रुक गए, तो कहते हैं ना ओ भाई बच गया, है ना, होता है ना। बाल Yes, बाल sir. बच गए। बाल बाल बच गए। ये एग्जैक्टली 3 नहीं जा रहा, वो वाला 2 से आगे चला गया था, थोड़ा सा आगे कूद गया था वो। जैसे कहते हैं 33 पे बिल्कुल 33 वाला पास है, तो वो बिल्कुल ही 33 आ गए, वो हो गया। अब एक के 33.5 है, तो वो 32.5, आधा नंबर बढ़ गया, बाल बाल बचा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे 2.9 हाँ, तो ऐसे ठीक है। 2.9 सर 7। हाँ, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये 3 से थोड़ा छोटा नंबर यहाँ रखूंगा। यस 3 से थोड़ा छोटे का मतलब है मैं इसे 2.9 मान लूं क्या, थोड़ा छोटा यस मान। सर। Yes, sir. यस अब सर। उसका ट्वाइस करोगे तो
5.8 5.8 है ना, yes sir उसमें आप plus 1 ऐड भी कर रहे हो, 6.2 तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6.8 समथिंग कुछ हो गई। yes sir इसका integer मतलब जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आप लेके जाओगे तो आप 6 बोलोगे। yes sir Yes, sir. क्लियर हो गया ना मेरे बच्चों? Yes, sir. yes sir चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड टू 3 so 0 ऊपर की वैल्यू आपकी 0 आ गई, नीचे अपने पास में 6 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात है तो 0 रहेगा या कुछ और होगा, सोच लो अभी। so 0 अब यहीं पर अगर आप इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दो, अब थोड़ा सा गेम बदल रहा हूं मैं, अब थोड़ा गेम बदलने वाला है बेटा अपना। yes हाँ आ गया, गेम बदल गया। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ध्यान रखना। yes sir अब सोचो, टू minus 0 इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगी। ये वो सिचुएशन आ गई जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। so 4 आ रहा है 4 यस सर 4। इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं, जैसा कि मैं डायरेक्ट अब तक जा रहा था, तो तो ये नहीं होगा, सिचुएशन आ जाती है infinite हो 0 जाएगा। अपॉन 0। इन्हें बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म बेटा? इनडिटरमिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। अब Yes, यही sir. चीज इनफाइनाइट को लेकर के बनती है कई बार, इनफाइनाइट अपॉन infinite नॉट डिफाइंड सिचुएशन। अब एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, 12th वाले उसको अच्छे yes से, sir L hospital LH लेकिन जो 11th में है वो डेरिवेटिव चूंकि आता है उसके अंदर, अब डेरिवेटिव पढ़े नहीं है तो मैं चाहूंगा मैं एल हॉस्पिटल केवल बता के छोड़ूंगा, लेकिन उसे करूंगा नहीं। करूंगा कब? जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12th yes sir स्टैंडर्ड पे जब हम प्रिपरेशन पे sir. आएंगे, 12th का डिफरेंशिएबिलिटी जब हम पढ़ेंगे उस टाइम हम करेंगे, ठीक है। चलो Yes. फिलहाल मैंने देखा कि ये सिचुएशन क्रिएट हो गई ये वाली, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने शुरू में ही बोला था, ऐसे स्प्लिट किया था, डिफाइंड फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म, नीचे वाली बताया था। यस सर। यस सर। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म है, यहाँ हमें अब वो तो सब हथियार लेके आ गया, अब हमें सोचना है उसके लिए क्या हथियार निकाल। तो यहाँ Yes, आता है अपना फैक्टराइजेशन। क्या आता है अपना? Factorization. अब इसके लिए आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। yes sir x plus 2x एक minus होता है एफ एक्स इक्वल टू, कोई दे रखा है आपको, ठीक है भाई, एफ एक्स इक्वल टू आपको कुछ दे रखा है और आपसे कहा कि एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालो, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको y इक्वल टू F2 कर देना है, F2 व्हाटएवर द आंसर वही आंसर, कुछ भी आए वही आंसर हो, अगर ऐसे देता है। लेकिन अगर वो आपको कह दे एक्सटेंड टू 2 और डायरेक्ट रखने से वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो आप ऐसे शस्त्र चलाना शुरू कर दीजिए, जैसे फैक्टर करना, रेशनलाइजेशन, साइन की प्रॉपर्टी, टेन की प्रॉपर्टी, लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंट, इन सब की प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। अभी आएंगे हम धीरे धीरे, तो हम फिर क्या रास्ता चूज करेंगे? प्रॉपर्टीज वाला, सही है। yes चलो तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला हथियार है, ऊपर नीचे हम देख रहे हैं वो 0.0 बन रहा है, तो मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऊपर वाली जो फॉर्म है उसको फैक्टराइज कर देता हूं, यानी कि तोड़ देता हूं। तो मैं तो इसको ऐसे सीख करके आया था a प्लस बी x plus 2 x minus 2 और नीचे अपना x है ही minus ऑलरेडी, x minus 2। और ये मेरा Cancel. कैंसिल हो गया वन टाइम। यस सर। yes sir अब बची हुई सिचुएशन है अपने पास लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2 और ये मेरा 4 4 देगा। यस सर। किसी बच्चे को डाउट हो तो बोले। नो सर। No, sir. no चलो स्क्रीनशॉट बना लो इसका। अभी तक मैं वैसे ही बता रहा था कहानी, लेकिन ये प्रॉपर आनी शुरू हो गई है। डन सर। आगे चलूं मेरे बच्चों? Yes, sir. चलिएगा आगे चलो।
लिमिट x टेंड टू a x पावर 3 माइनस अपॉन x plus a. ध्यान से करना, इतना आसान भी नहीं है। ये वो नहीं है लो वही आंसर आ गया सीधा बोल दिया, थोड़ा सोच के करो। Six a upon 2. क्या मैं देख रहा हूं कि डायरेक्ट रखने से क्या हो जाता है मेरे बच्चों? इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए। डायरेक्ट रखने से हो गया अपना a क्यूब माइनस a क्यूब और नीचे हो गया a स्क्वायर, तो 0.0 हो गया। Yes, sir. तो ये सिचुएशन तो वही वाली बात हो गई भैया, अब ये तो लगा नहीं सकता डायरेक्ट। अब मुझे अपने पॉइंट्स पे आना है। अब मैं आता हूँ फैक्टराइजेशन। तो ऊपर अपना फैक्टराइजेशन फॉर्म जो होगा वो होगा a प्लस a माइनस बी, क्यों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइप का होगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊंगा ना मेरे बच्चों पे ऊपर, Yes, sir. और नीचे क्या आएगा मेरे बेटा? X plus into X minus. सही है बेटा। Yes, sir. अब मैं समझता हूँ कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। No, sir. अब बची हुई सिचुएशन क्या है मेरे पास? लिमिट x टेंड टू a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax अपॉन, क्या कहते हो, यस नो? Yes. बेटा क्या मैं इसमें अब ऊपर नीचे ये डायरेक्ट रख दूं x के प्लेस पे a? यस सर। Yes. तो बेटा a स्क्वायर एंड a स्क्वायर अपॉन a प्लस a, कितना आया? Yes. upon 2a. 3a स्क्वायर अपॉन 2a, यस सर। या ठीक है। Yes, sir. यस सर। आगे चले। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं। लो एक बहुत ही अच्छे वाला ले लिया है आपका नॉलेज चेक करने के लिए। सर 3 plus 3 under 3. तो मैं Three ऊपर is की equal to 3. सिचुएशन को So 3. Conjugation. को ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? Yes, sir. और नीचे कुछ करो नहीं, अभी ऐसे ही छोड़ दो उसको। अब ये a Yes, प्लस sir. बी a माइनस भी जाएगा। Factorize. Yes, sir. तो बेटा ये जो सिचुएशन आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये तो 2√3 हो गया अपना। सही किया मैंने? Yes, sir. Yes. तो आपकी गलती क्या है देखो जरा। 1 2 3 अच्छा। ठीक लिखा है ना? यस सर। चलो गलती मिल गई। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ग्राफ पे एक कंसेप्ट पे आ रहा हूं मैं, थोड़ा ग्राफ पे फोकस कर लेते हैं। ये अपना sin x का कुछ ग्राफ है, ठीक है बेटा? यस सर। और ये y इक्वल टू x का ग्राफ है,
और ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। आप इसका जब इतना सा पार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि साइन एक्स और एक्स की वैल्यू जो जीरो के नियरर आप देखोगे यहाँ पे वो सेम नजर आएंगे। जब आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये तो ऐसे हो रहा है साइन एक्स का ग्राफ, और वो लाइन ऐसे जा रही है, मतलब इसी पे ऐसे जा रही है। यस सर। ये साइन एक्स का ग्राफ इस पार्ट पे बता रहा हूं मैं, और यहीं पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, मैं इसको ले लेता हूँ रेड टाइप का। इसके साथ जब आप ग्राफ के साथ लाइन बनाओगे तो ऐसी नजर आएगी। ये y इक्वल टू, ये रेड वाला है रेड, और एक येलो है अपना। जो रेड वाला पार्ट है ये अपना y इक्वल टू एक्स है, और ये जो येलो वाला है ये आपका साइन एक्स। तो आप ये देखोगे कि दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम, लगभग इक्वल आंसर्स। ठीक है, तो इसमें आप कंडीशन क्या ले रहे हो कि आप जीरो के पास की वैल्यू उठा रहे हो, यही तो बोल रहे हो। ये जीरो है ना, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट ओरिजिन। यस सर। यही तो बोल रहे हो कि आप जीरो के पास की वैल्यू उठा रहे हो, तो मतलब आप लेफ्ट राइट जा रहे हो जीरो के, तो जीरो के टेंड हो रहे हो, जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से आए। डन। यस सर। अब इसमें आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? या तो आप साइन एक्स अपॉन एक्स कह दो, और या एक्स अपॉन साइन एक्स कह दो। तो दोनों ही सिचुएशंस में बेटा आंसर तो वन रहना। क्यों भाई? इक्वल डिवाइड बाय इक्वल। याद है यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स थे, एक्सियोम्स, यूक्लिड के 9th क्लास में पढ़े होंगे। सर इतना कौन याद रखता है? इतना कौन याद रखता है 9th की बात, मतलब कुछ भी पूछ रहे हो। तो पोस्टुलेट थे वो ये थे कि अगर इक्वल नंबर को इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इक्वल्स आते हैं। तो अब मैं इक्वल अपॉन इक्वल करूंगा तो 1 होगा। यस सर। अब ये आपका चाहे साइन एक्स अपॉन एक्स हो चाहे एक्स अपॉन साइन एक्स हो, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, एक आपका बेटा साइन एक्स का एक्सपेंशन भी होता है। ऐसे करके कुछ वो प्लस माइनस करके बनता है। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये प्लस माइनस करके इस तरह की चीजें हैं। तो वो भी अपने पास अगर हैं तो ये मतलब वो बोलते हैं इनको एक्सपेंशंस। ये उससे निकल जाते हैं आपके। डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह पढ़ोगे, यूलर फॉर्म उसमें आते हैं डी मॉर्गन्स में। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चलेगा। इसके बाद मेरे ख्याल में अभी लिमिट डेरिवेटिव करा दूं 11th का, फिर मुझे लगता है मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उठाऊंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी उठा लूंगा। मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स ही रह रहा है ना 11th का पुराना तो अपना। क्यों 11th वालों? काफी खतरनाक है कॉम्प्लेक्स, याद रखना। चलो खैर, आप इतना याद रखेंगे इसके लिए, ये अपना बेस्ट है। ये दोनों लिमिट पे 1 हो गया है। इसको लिख लो बस, बाकी ज्यादा नहीं जाना है, इतना नोट करो। अब इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं 2-4। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो अब मैं मूव करता हूँ आगे कहानी पे। एग्जाम्पल ये है अपने पास, लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x अपॉन x की वैल्यू निकाल ली। दूसरा लिमिट x टेंड टू 0 चलिएगा। ये 3 अपने पार्ट है, इन्हें लगाना है। पहले सोच लो क्या करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये 11th के क्वेश्चन है। हाँ 11th वालों के टच चल रहा है ना अभी, तो लिमिट 11th वालों के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है बेटा। फर्स्ट वाले का 3।
सेकंड वाले का 5/2। अच्छा 11th वाले पकड़ रहे हैं बातें, नहीं पकड़ रहे बेटा? यस सर, पकड़ ले। कई बार हो जाता है 12th वाले जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, हमारे बेचारे भोले बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। ये अपना कंसेप्ट था, अभी पढ़ के आया मैं। यस सर। यस सर। चलो अभी इसको मैं उससे लिंक लास्ट करूंगा। वाले का 7/2 आंसर। हाँ अब देखो ध्यान से 11th वाले बच्चे दूसरे ध्यान वाले का से। 5/2। ये मुझे ध्यान देना है कि यहाँ तो 3x है और यहाँ पर x है, जबकि मैंने पढ़ा कि ये सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए इसका मतलब दोनों जगह या तो 3 हो या ऊपर से भी 3 हटे। यस या तो ये 3 हटे या यहाँ भी 3 आए। अब एंगल से मैं हटा नहीं सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता एंगल के साथ। ओके यस तो बेटा उसके लिए मैं करता हूँ, मैंने 3 की ना ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ठीक है। अब Yes. जब ये दोनों 0 0 क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगा ये? ये वैल्यू 1। तो ये हुआ 3 into 1 इक्वल टू 3। समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। अब बेटा इसी को यहाँ भी अप्लाई करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ ये 5/2। अपना साइन 5x है और ये 2x है। अब या तो ऊपर भी 2x बने या Yes, नीचे sir. 5x बने, है बेटा? सर तो Yes, मुझे sir. यहाँ पर 5 बना लेना चाहिए। मैं ऐसे 5 की मल्टीप्लाई करूँ। अब ऊपर वाला और ये 5x वाला पार्ट इतना, ये तो हो जाएगा 1 और बनेगा क्या? 1 5/2 इंटू 5/2। ये बेटा ये अपना। अब इसको सोचते हैं, हमारे पास है साइन के साथ x चाहिए मुझे, तब वो 1 बनता है, लेकिन ये तो दोनों ही साइन है। तो Yes, सबसे sir. पहला काम मैं निपटाता हूँ कि मैं ऊपर नीचे x को ले लेता हूँ। देखो ऊपर भी x ले लिया Really? और नीचे भी x ले लिया। नीचे भी क्या ये बात समझ में आ गई? क्या Multiply by किया मैंने? 7. यस सर डिवाइड बाई x हो गया नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर दोनों में आपने x से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये चीज बनानी है तो एंगल पे फोकस करना। यहाँ 7 है तो मैं 7 का एडजस्टिंग कर देता ऊपर हूँ। 7 करेंगे, नीचे 2 का करेंगे। Multiply यस 2 से ये हो गया। multiply divide. यस सर अब मेरे Yes, बच्चों sir. ये अपना 1 बना और ये भी 1 बना। और ये भी 1. Yes, तो sir. मेरे बच्चों आया 7/2. 7/2 आंसर। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? यस यस सर सर। चलो तो जल्दी से हाथ मार दो, लिख लो इनको। डन सर। सर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के लिए ही होगी सिर्फ। हाँ ये x टेंड टू 0 है। अभी एक सिचुएशन और बताऊंगा। x टेंड टू 0 ना कह करके मैं कहूंगा ये फंक्शन 0 होना चाहिए। यस मतलब इसे आप ओवरऑल समझना चाहें तो ऐसे समझें कि f(x) टेंड टू 0 साइन f(x) अपॉन f(x). ये है असली सिचुएशन। अभी मैं लगाने वाला हूँ एक क्वेश्चन इस पे, देने वाला हूँ। चलो आगे चल दूं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। डन सर। डन सर। अब देखो आपके पास इस बार है लिमिट x टेंड टू a साइन x माइनस a अपॉन x। अब सोचना, एक ये टाइप और दूसरा ये, आपको दोनों चीजें यही सीखने को मिल जाएंगी अभी। So 1/a. इसका आंसर Yes, sir.
देखो हमने हमने दो बातें सीखी थी। सबसे पहला जो मैंने एरो बनाया था, इसको याद है अपना? यस सर। यस सर। एक कहा था पहले डायरेक्ट रख के चेक कर लो, दिमाग में करना है अपना। अगर मैं डायरेक्ट रखता हूं तो ये तो 0 हाँ बन वैसे गया। यस सर। सही किया मैंने? यस सर। यस सर। मैं बीच बीच में ऐसे ही बोल देता हूँ कई बार गलत। वो कहने की बात है। सर वैसे नहीं वैसे सर। होता क्या है कि टीचर भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, और फिर वो बोलते हैं भाई मैं तो ऐसे चेक कर रहा था, आप लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे Yes. हो, है ना? हो जाती है गलती, क्योंकि हम लोग आगे का भी सोचते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आगे का। चलो अब इसको सोचना है। अभी मैं ये बात लिख के आया था यहाँ पे फंक्शन को कह करके कि fx होना चाहिए। सब 1। यस, ये सिचुएशन होगी बात, क्योंकि यस क्योंकि मैं देखता हूं कि ये अपना x माइनस ए टेंड टू 0 Angle same है sir. है ना बेटा? एंगल सेम है और यस। एंगल 0 भी होना चाहिए। ये बात हुई थी ना कि जब आप x फॉर्म माइनस लगाते टेन हो, टू 0 हो जाएगा। ऐसी फॉर्म लगाते हो ना आप, तो ये ऐसे साइन एफ एक्स अपॉन ऐसा एक्सटेंड ये जो एफ एक्स की चीज है, ये एंगल जो है ना, ये 0 होना चाहिए वो आपका। ठीक है? Yes sir. यस सर। चलो अब बेटा एक इसी पे tan का लगाते हैं। ये पहले नीचे वाला इजी लेते हैं, ये टफ नहीं लेना एकदम से, है ना? पहले इजी पे चलो, इसको सोचो पहले। 10 4 10 10 भाई 11th वाले बच्चों को मजा आ रहा है ना? समझने में आ रही है चीजें? हाँ भाई 11th वाले अपने Yes sir. सही चल रहा है ना बच्चों? Yes sir. Sir 4/3. अभी Yes sir. अभी 4/3. मैं अभी ना tan का फॉर्मूला मैंने सोचा नहीं, तो मैं इसे साइन कोस पे लाता हूँ, है ना? तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये हो गया अपना ऊपर, और नीचे कौन आने वाला है? नीचे cos. cos 3x ऐसे होगा। Yes sir. अब देखो ये मुझे चाहिए 4x, तो क्या करोगे? क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ अब देखो ये 4, ये x और ये तो हो गए अपने 1, तो 4/3 इंटू 1 अपॉन, अब ये बना cos 0। क्या बना अपना? cos 0 और ये कितना होता है मेरे बच्चों का? 1। तो 4/3 आंसर बना अपना। यस सर। आगे मूव करूं? सर एक और बार बता देना। बेटा मैंने ना tan को लिखा sin अपॉन cos। क्लियर? यस। यस सर। अब ये 4x ही आएगा बेटा, ये 4x Yes वही। है ना, sin अपॉन cos। अब देखो जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 4x एंगल दिख रहा है, तो मुझे 4x चाहिए नीचे, तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई ले। यस। अब sin 4x और 4x तो पेयर बन जाएगा 1, बचेगा कौन? ये 4, ये वाला 3 और cos 4, और cos 4x है और x की वैल्यू 0 है मेरे पास लिमिट में, तो वो 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1। यस सर। तो बन गया अपना ये। यस। सर 10 कहाँ गए? बेटा 10 tan तो cos. sin cos में हो गया था ना। यस सर। अभी इसका डेरिवेटिव वो समझा रहा हूँ, फॉर्मूला आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहो तो बना लो। यस सर। Done sir. 10 से अब इसे समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0,
10x अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब कैसे होती है वो देखते हैं। लिमिट साइन कोस में ब्रेकिंग पे जा रहा हूं मैं इसकी, तो साइन x अपॉन x कोस x हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, sin x upon x is 1. और ये मेरे Yes, sir. बच्चों ये 1 हो जाएगा सीधा। 1 upon cos. Sir, ये 1 अपॉन कोस 0, 0 1. कोस 0 की वैल्यू 1 1 into 1. हो गया ड्राइव अपना एक तरह से 1। Yes Yes, sir. sir. तो कंफ्यूजन कोई? No, sir. No, sir. चलो अब इस पे भी क्वेश्चन लगा लेते हैं एक दो। लिमिट x टेंड टू 0 ही ले लो। sin 4x अपॉन 10 2x या 3x ले लो। x की वैल्यू निकालो जरा। आया बेटा? Yes. चलो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। So 4/3 आ रहा है। 4/3. 4/3. हाँ जी 4/3। अपना x से डिवीजन हुआ पहले, तो Yes, sir. ऐसे ही tan 3x के नीचे भी x आ जाएगा। अब इसके हिसाब से तो 4 करोगे, Yes, sir. और बेटा इसके हिसाब से 3 करोगे। Yes sir. अब ये अपना 4/3. 1 और इधर ये अपना 1, 1. क्यों? Yes sir. तो 4/3 अपना बन गया। ठीक है, Yes. चलो Yes sir. स्क्रीनशॉट बनाओ, आगे बढ़ रहे हैं। Done sir. Done, sir. Done, sir. अब थोड़ा सा ट्विस्ट दूसरे टाइप के फॉर्म पे पहुंचते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. अब इसमें क्या करना है भाई, पहला रास्ता तो अपना वही था, डायरेक्ट रख के देखते हैं। अगर डिफाइंड आता है तो आंसर, अगर नहीं आता है तो सोचेंगे। क्यों? रख Yes, देते हैं। तो a के साथ 1 स्क्वायर, b के साथ 1 और c एज इट इज नीचे, c के साथ 1 स्क्वायर, b के साथ 1 और a ऐसे ही लिखना है। ऊपर की कहानी a प्लस बी प्लस c के साथ, नीचे c प्लस a प्लस बी, c प्लस b प्लस a। Yes ऐसे हुआ? sir. Yes, sir. Yes sir. ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। 1. ठीक है, Yes sir. Yes, sir. क्लियर है? yes, sir. चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बनाते रहो या लिख लो इसको जल्दी से। Done sir. Okay. सर पहला वाला 1/4. पहले वाला 1/4। Yes, Yes sir. sir. सर दूसरा वाला नॉन डिफाइंड. दूसरा वाला नॉट डिफाइंड। Yes, sir. Yes sir. देख लो एक बार, विचार बना लो, कभी फिर विचार बदल जाए आपके। इनफाइनाइट ही तो है. जो ये कंडीशन है इसमें तो अपना सीधा गेम है एलसीएम का। LCM. Yes sir. ऐसे है ना, Yes sir. फिर मैं ये कैंसिल कर दूंगा तो ये 1/2x 1/2 होगा। लिमिट अब यहाँ पर मेरी 0 आ जाएगी। 0 नहीं 2, सॉरी 2 है सर. हाँ, तो अपना 1/4 1/4. करेक्ट। अब ये जब इनफाइनाइट का केस होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी लिखी हुई है लिमिट, तो इसमें पॉलिनोमियल केसेस के लिए आप हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करें। क्या करेंगे हाईएस्ट पावर से? ऊपर नीचे डिवाइड.
ऊपर और नीचे डिवाइड हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कौन है यहाँ पे? x की पावर 2। तो x की पावर 2 से ऊपर नीचे आप डिवाइड करें डिवाइड जरा, फिर वैल्यू रखें। अब ये भी सोचने की बात है यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तो 1/x 0 होता है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो सोचो अब। 1/∞. 2/3 सर। 3/2। 3/2। सर 3/2। और किसी का कुछ अलग तो नहीं आ रहा? देखें। यस सर। चलिए अब आप कर रहे थे यहाँ पर हाईएस्ट पावर से डिवाइड। तो हाईएस्ट पावर है x², तो आपने ऊपर नीचे x² से डिवाइड। जब आपने x² से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो क्या क्या बचा? 3 - 7x into 1 + x। यस ऐसा सर। रहा। यस सर। अब नीचे 2 2 माइनस - 5/x -3 3/x²। यहाँ अब पे ये 0। कहानी अप्लाई कर दे। यस सर। तो अपने पास क्या क्या आने वाला है? 3/2। भाई ऊपर अपना 3 -0 एंड +0, ये दोनों 0 0 हो गए। ये रीजन है इसका। ठीक है? यस सर। अब बेटा नीचे भी सोच लो। अपना 2 -0 -0, ये अपने पास है। क्लियर है? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। डन सर। आगे चले। यस सर। अब आ जाते हैं e⁻x - 1/x जो होता है x टेंड टू 0 पर। बेटा ये भी 1 होता है। और इसमें ये वो बात भी लागू है, वो भी लगती है कि अगर x की जगह fx हो तो उस केस में fx टेंड टू 0 होना चाहिए। ये बात यहाँ फॉलो होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। देखो कैसे। e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है वो अपना कुछ इस टाइप का होता है। ठीक बेटा? यस सर। यस सर। अब आप ये यहाँ रख लें या इस 1 को इधर ले आए, एक ही बात है। अब इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज ये 1 से 1 कट जाएगा। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। लास्ट में 1 होगा, ये वाला -1, ये जो लिखा है। -1 होगा। यस सर। और नीचे कौन है? x। नीचे x है अपना। यस। और लिमिट अपनी एज इट इज 0 to +1 से -1 कट जाएगा ये अपना कैंसिल। और x वहां से कॉमन लेने के बाद हाँ, अब x कॉमन लेकर के उसके बाद हम वहां से ले सकते हैं, x कैंसिल कर सकते हैं। 1 + 1 आएगा। लिमिट x टेंड टू 0, x कॉमन 1/1 1 ही रहेगा। यस सर। x/2 फैक्टोरियल x x क्यूब अपॉन x x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। और अपॉन x था तो ये कैंसिल। यस सर। तो अब 1 जब आएगा। आप x 0 रखोगे, क्या करोगे? x 0 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा? सर 1 1. 1 0/2
सर e की पावर x का एक्सपेंशन ही होता है ऊपर। है बेटा? e की पावर x का एक्सपेंशन ऊपर एक्चुअली है, वही हुआ ना? हाँ, ये वाला। यस सर। ठीक है, सर अगर इसकी जगह e की पावर -x होगा तो? अब देखो, अगर ये e की पावर -x लिखा है और ये x है, तो आप माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, यस सर। तो -1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, क्लियर होगी बात? यस सर। यस ये नहीं बन जाएगा। अब ऐसे ही लॉग का होता है, ये स्क्रीनशॉट बना लो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। डन सर। लिमिट x टेंड टू 0 log 1 + x अपॉन x, ये भी अपना उसी तरह से 1 होता है। ठीक है, यस सर। अब इन दोनों के मिक्स कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस, अभी इसका वो भी ले लो माइनस वाला, जब आप कह ही रहे हो। ठीक है, ऐसे हो जाए। यस सर। एग्जाम्पल लगा लो एक दो। लिमिट सिंपल से शुरू करेंगे, अभी हम ज्यादातर सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। आया बेटा कुछ? इसको फोकस करो। कितना लिखा है भाई? e की पावर 3x। तो मुझे यहाँ भी 3x चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। कर दिया? यस सर। अब अपने पास देखो क्या हुआ, ये पार्ट पूरा इतना, ये तो हो गया 1। यस सर। तो कुछ ऐसा बना, 3/5 आ रहा ऊपर वाला भी, है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब दूसरा चलते हैं इधर। जी सर। 3/5। यहाँ आपके पास ये x तो है, लेकिन यहाँ 3x है। यस सर। तो मल्टीप्लाई उसी तरह से 3 ले लेते हैं। ऐसे 3 ले लिया, यस। क्या बनेगा? ये हटा दें, चलो लिख लो अभी। अब इसे प्रॉपर थोड़ा सा बना लेते हैं, जब मैंने लिख ही दिया तो ये ऐसे हो जाएगा और ये 3/5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब ये हुआ 3/5 इंटू 1। ये अपने पास आंसर। क्या कहते हो, क्लियर है? यस सर। करो, स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। डन सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो आज के विचार मेरे विचार में ही रोक रहे हैं।